है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलूँगा आदि कैलाश यात्रा पर। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं आधा घंटे लेट हूँ। तो दोस्तों चलिए पहले चलते हैं जन्मजय भाई के घर और वहाँ पर सभी इंतज़ार कर रहे हैं और फिर आगे की यात्रा के विषय में बातें करेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। सुनील भाई आ गए हैं और ये अपने जन्मजय भाई भी नहा धोकर रेडी हो गए हैं। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। अभी देहरादून से वाया टनकपुर होते हुए जाएंगे आदि कैलाश। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और इस आनंद में यात्रा का आनंद लीजिए। ये अपने सुनील भाई आ गए हैं। घंटे पहले आ गए। हम थोड़े लेट हो गए। सुनील भाई आधा घंटा पहले आ गए हैं। 1 घंटा। हाँ, ये 1 घंटा हो गया इनको। अभी 4:30 बजे हैं और सुनील भाई 3:30 बजे आ गए थे। तो निकलते हैं दोस्तों। ये देखिए बाहर अभी धूप अंधेरा है और ये अपनी जोंगा रेडी है आदि कैलाश के लिए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों प्रदीप भाई और विमल भाई को हमने कारगी चौक से पिकअप कर लिया है और अब हम निकल पड़े हैं इस आस्था और रोमांच से भरी हुई अद्भुत यात्रा पर। दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। हम आपको रूट की पूरी जानकारी देंगे, कैसा रोड रहने वाला है, स्टे के लिए होम स्टे बेस्ट रहेगा कि होटल बेस्ट रहेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं रास्ते में, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। रिस्पना पुल आ गए हैं और सामने देखे सनराइज हो रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है। रात में आपको ज़्यादातर ट्रक मिलेंगे रोड पर और ये रात के बादशाह होते हैं भैया, इनसे बचकर चलो। ये शहरों में तो उनको दिन में अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलती है, तो ये फिर रात में ही बेचारे अपना शहर में अंदर आते हैं और जो अपना सामान लेकर आए हैं अपनी जहाँ पर इनको जाना होता है अपनी डेस्टिनेशन पर, फिर ये रात में ही जाते हैं। ये देखिए रिस्पना चौक, यहाँ पर दिन में बहुत भयंकर वाला जाम होता है और अब तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कुछ है नहीं है। साढ़े 3 बजे का सोच के चले थे कि 3:30 बजे सुबह में निकल जाएंगे, लेकिन चलने में 5 बज गए हमें। 4:30 बजे हम घर से चल दिए थे, फिर दोनों भाइयों को पिकअप किया और अब देहरादून से बाहर निकलने में 5 बज गए हैं। और इरादा हमारा पूरा है कि हम धार चूल्हा तक आज पहुंच जाएं। अभी हम देहरादून से
सीधा टनकपुर जाएंगे रुद्रपुर होते हुए, और टनकपुर यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर पड़ेगा हम लोगों को। और फिर वहाँ से लगभग 200-225 किलोमीटर फिर धारचूला है, और वो पूरा पहाड़ का रास्ता है। यहाँ से जितना समय टनकपुर तक लगेगा उतना ही समय टनकपुर से धारचूला तक लगेगा, बल्कि ज़्यादा ही लगेगा। उसके किलोमीटर कम है, लेकिन वो हिल का रास्ता है, तो वहाँ पर जो है रास्ता इतना नहीं कटता है पहाड़ में। और ये प्रदीप अपना, अरे वाह गजब है लड़का। अभी प्रेम भाई की गाड़ी आने वाली है, बस उन्हीं का इंतज़ार है। और अब खड़े हुए हैं डोईवाला टोल प्लाजा पर। 5:10 हो गई है। अब आ गया है रायवाला। हम आ गए हैं हरि के द्वार, यानी हरिद्वार। तो दोस्तों, गंगा माता के दर्शन करिए आप भी। ये हमारे दाहिनी तरफ माँ गंगा, जीवन दायिनी माँ गंगा, सभी पापों से मुक्त करने वाली माँ गंगा। ये हर की पौड़ी। ये आ गए हम चंडी घाट, और यहाँ से अब हम बाईं तरफ निकल जाएंगे सीधा रुद्रपुर के लिए। और अब तो ये पूरा हाईवे बन गया है, बीच बीच में कुछ पैंच है जो अभी नहीं बने हैं। ये सामने माँ चंडी देवी मंदिर। ये यहाँ से माँ चंडी देवी रोपवे का रास्ता है। माँ चंडी देवी के लिए अगर रोपवे लेना है तो वो यहाँ से जाते हैं। तो देखिए वो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, वो मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए, ये रोपवे की लाइन। ये प्रेम भाई की गाड़ी भी आ गई है चंडी देवी मंदिर पर। और अब यहाँ से हम, ये दोनों गाड़ी हमारी एक साथ अब आगे बढ़ेंगी। ये हमारा चिड़ियापुर का जंगल के बीच से रोड जा रही है। क्या सुंदर नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा है भाई साहब। दोनों साइड जंगल और बीच में ये रोड। भाई साहब, इस रोड का समझ नहीं आ रहा है, ये पिछले 20 साल से ऐसे ही है, बन नहीं रही है। थोड़ा सा कुछ बनाते हैं फिर ऐसे छोड़ देते हैं। ये कांग्रेस की सरकार में पूरी नहीं हो पाई, और अब ये बीजेपी की सरकार में भी पूरी नहीं हो रही है। इसमें पता नहीं क्या है, थोड़ा काम होता है फिर कई साल तक रुका रहता है। अभी आप देखना, बीच में इन्होंने इधर से पुल बना दिया है, उधर से भी पुल बना दिया, और बीच का पूरा छोड़ दिया है। अजीब है। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया है और ये बीच में फिर टुकड़ा छूटा हुआ है, और फिर आगे भी ऐसे बना रखा है। उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो गई, अब यूपी में प्रवेश कर गए हैं। यूपी जिला बिजनौर में एंट्री हो गई है। बस कराइए, आप यूपी में हैं। और ये यूपी में एंटर करती पहला टोल, क्योंकि अभी चला नहीं है, बंद है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और आप देखिए 6:30 बजे कितनी प्यारी धूप लग रही है। दोस्तों, ये है अपना रुद्रपुर।
देहरादून से चल के हम सीधे यहाँ किच्छा से आगे ही रुके हैं। लगभग 150 किलोमीटर हो गया है। तो अपना ये आदि कैलाश का हमें आज ही पूरा पहला पड़ाव पार करना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम धारचूला जाएं। तो लगभग हमें 9 या 10 बजेंगे रात के। और बीच में भी टनकपुर से कुछ खाने का या वैसा कुछ सामान ना और लेना है। बाकी तो हमने ज़्यादातर तो हमने देहरादून से ही ले लिया था। गाड़ी में है पानी, खाने का सामान, गैस सिलेंडर, हम सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों किच्छा से आगे ये शेरे पंजाब फैमिली रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर नाश्ता करेंगे। अब सुनील भाई वाली गाड़ी थोड़ी पीछे है, उनकी गाड़ी में पंचर हो गया था। तो टायर वायर चेंज करने में उनको काफ़ी समय लगा। तो हम अब यहाँ टनकपुर हाईवे पर किच्छा से आगे ये शेरे पंजाब फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर रुके। यहाँ पर अभी आलू प्याज के पराठे बोल दिए इनको। तो अब यहाँ नाश्ता करेंगे और फिर तब तक सुनील भाई भी आ जाएंगे। फिर सब इकट्ठा नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। हाईवे तो बढ़िया है, हाईवे तो फर्स्ट क्लास है। हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बिजनौर वाली साइड पे जैसे ही निकलते हैं तो उधर वो काफ़ी समय से रोड ख़राब है। बस वही एक पैच ऐसा है जो वो ठीक ख़राब था। बाकी तो सारा हाईवे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। नाश्ता करके निकल गए हैं और पराठे बिल्कुल A1 थे, बेहतरीन पराठे थे। अब थोड़ी जान में जान आई है नाश्ता करने के बाद। चले जा रहे हैं और अभी 11:15 हो गए हैं। और अब लगभग 1:30 बजे के आसपास हम कहीं पे जब पहाड़ शुरू हो जाएंगे तो कहीं पे बढ़िया व्यू देख के वहाँ पर लगाएंगे और वहाँ पर फिर अपना लंच खुद ही बनाएंगे। दिखाते हैं आपको। चलिए अब चलते हैं। सितारगंज पहुंच गए हैं। अब हाईवे छोड़ दिया है। हाईवे सीधा ये हरिद्वार से सीधा पीलीभीत के लिए निकलता है। सितारगंज से खटीमा और टनकपुर वाले हाईवे पे अब लगने वाले हैं। ये देखिए अपने देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है सितारगंज में। अब हम ये जाएंगे खटीमा, टनकपुर, चंपावत, नानकमत्ता। अभी तक तो ये सिंगल रोड ही चल रही है। अभी आगे देखते हैं कि हाईवे कन्वर्ट होगा या इधर की हो सकता है कि सिंगल ही रोड हो। हम लोग भी काफ़ी दिनों बाद इधर टनकपुर की साइड आ रहे हैं। और आदि कैलाश की तो अभी जीवन की पहली यात्रा है। आदि कैलाश तो पहली बार ही आ रहे हैं। हम सभी लोग पहली बार आ रहे हैं। टनकपुर तक तो आए हैं पहले और रोड तो ये ऐसी ही चलेगी शायद टनकपुर तक। लेकिन काफ़ी चौड़ी रोड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रैफिक ठीक ठाक है यहाँ पर। ट्रैफिक अच्छा खासा मिल रहा है। हाईवे पे तो ट्रैफिक का पता नहीं चलता कि ट्रैफिक है या नहीं। ये नानकमत्ता में स्थित नानक सागर डैम बहुत ही विशाल और बहुत ही फेमस डैम है। इसके बगल से अब हम जा रहे हैं। ये सिंगल रोड पे भी टोल है। यहाँ टोल का क्या मतलब है?
4 लेन 6 लेन पे टोल हो समझ में आता है, सिंगल लेन पे भी टोल लगा रखा है। अभी हम खटीमा बाईपास पर चल रहे हैं। ये साइड में आप देख सकते हैं वो खटीमा, और ये खटीमा बाईपास। अभी हम नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब में है, तो एफएम पे नेपाली गाने चल रहे हैं। क्या प्यारी रोड है, दोनों तरफ वन की हरियाली, पेड़ पौधे, और बीच में ये सड़क। क्या लो जी, बनबसा पहुंच गए हैं। इसके सामने पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गया है। कुमाऊं की हंसी वादियां हमें सामने दिखाई देनी शुरू हो गई है। और आगे टनकपुर आएगा, टनकपुर से तो फिर पहाड़ का रास्ता शुरू हो जाएगा। आगे है जी टनकपुर, इसको कुमाऊं का द्वार बोलते हैं टनकपुर का। और ये देखिए सामने क्या सुंदर पहाड़ नजर आ रहे हैं। प्रकृति के अनुपम भेंट, क्या सुंदरता है। और ये टनकपुर शहर बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ शहर है। बड़ा प्यारा और शांत शहर है। अभी यहाँ से गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं और फिर आगे चलते हैं। गर्मी तो टनकपुर में बेहतरीन हो रही भाई, तुम्हारे यहाँ है? पहाड़ के नजदीक में कुछ राहत होगी। गर्मी तो ऐसी ही है, जबरदस्त वाली। गाड़ी से बाहर निकलते ही भयंकर वाली धूप लगी है। देहरादून से हमें सुबह हम 5 बजे चले थे, और यहाँ टनकपुर हमें 6 घंटे लगे हैं, और 355 किलोमीटर देहरादून से, कारगी चौक से टनकपुर हमको पड़ा है। अभी आगे पिथौरागढ़ के लिए हम निकल गए हैं, और पिथौरागढ़ यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दिखा रहा है। और अब देखते हैं कि पिथौरागढ़ का कितना समय लगेगा, क्योंकि अब पूरा रास्ता ये हिल का शुरू होने वाला है। ये दोनों साइड आपको जंगल दिखाई दे रहा है, और सामने देखिए वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो अब तो रास्ता सारा हिल का ही चलेगा। ये देखिए जी, पहाड़ शुरू हो गया है। ये पहुंच गए हैं सुखी ढांग। ये यहाँ से बहुत दूर है। अभी धारचूला 225 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ जी, तो दोस्तों ये अपना धारचूला वाला रास्ता है। पिथौरागढ़ से थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर रुके हैं, और सुबह हमने नाश्ता किया था, और अब हम लंच बनाएंगे यहाँ पर। सभी लोग थोड़ा नीचे चले गए हैं, और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। चीड़ के पेड़ है, ये सामने बुग्याल है, कितना ज़बरदस्त बुग्याल है। और रोड बहुत अच्छी है, टनकपुर से लगा के, और अभी तक रोड इतनी चौड़ी और बढ़िया रोड है, फर्स्ट क्लास रोड है। देखिए ये रोड कटिंग कर रखी है, और यहाँ पर हमारे उधर जो पहाड़ है वो थोड़ा मिट्टी के पहाड़ है गढ़वाल में, तो यहाँ पर देखो पत्थर के पहाड़ हैं। ये यहाँ के पहाड़ थोड़े मजबूत लग रहे हैं, मजबूत पहाड़। और ये अपनी दोनों जोंगा खड़ी हुई हैं। तो चलिए अब ये नीचे दिखाते हैं कि कहाँ गए हैं ये लोग लंच बनाने के लिए।
अरे भाई पगडंडी सी है, कितने नीचे चले गए, ज्यादा नीचे नहीं है, वो रहे सामने। आहा हा, देखो जंगल के बीच में लंच बना के खाएंगे, इतना मजा आएगा। ये देखिए जी, सज गई है पार्टी और सब अपने अपने काम पे लग गए। सभी भाई दाल भात लगाने में लगे हुए हैं। दोनों कुकर चढ़ा दिए, दोनों गैस अपने चला दिए हैं। और ये अपने सुनील भाई आए हैं, पूरे जंगल का मुआयना करके आए हैं। इनको गांव की याद आ गई है। नज़ारा है, मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है और मैं अनुज भाई का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये मुझे यहाँ लेकर के आए। थैंक यू मेरे भाई। ये देखिए सामने ये एक गांव है और ये सीढ़ी नुमा खेत है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, क्या खूबसूरत गांव है और ये खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। चीड़ के, देवदार के पेड़ यहाँ पर हैं। ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया यहाँ से, वैसे काफी दूर है ये। वह बादल भी हो गया है, ये देखिए बादल। जैसे बिजली कड़क रही है। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर चलते हैं आगे, रास्ते का आनंद लेते हुए आदि कैलाश की इस यात्रा में। अरे भाई साहब, हमारे प्रेम भाई देखो पानी का इंतजाम करके लेके आए हैं, स्रोत का ताजा पानी। अभी देखिए भाइयों, कितना अच्छी धूप निकली हुई थी और अब देखो कितना भयंकर बादल लग गया है और बारिश आ रही है भयंकर। ये तो हमें यहाँ पे ये शेड मिल गई है और यहाँ पर हम अपने दाल भात उठा के ले आए हैं। अभी देखते हैं बने कि नहीं तो फिर यहाँ दोबारा सेटअप लगाना पड़ेगा। और ये देखिए कितना भयंकर बादल हो गया एकदम से। तो भाई लोगों, खाना अपना हो गया है, सभी भाई अब आगे यात्रा पे चलने के लिए रेडी हैं। सभी भाई रेडी हैं, सब रेडी है, रेडी। खाना हो गया और खाना क्या लाजवाब बनाया है हमारे भाइयों ने। दाल रोटी। अरे सभी भाइयों के सहयोग से दाल रोटी जबरदस्त। मजा आ गया, दाल रोटी जबरदस्त। और अब निकलते हैं आगे के लिए। तो भाई लोगों, लंच में मजा आ गया है और अब निकल गए हैं आगे। बड़ा सुंदर नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा। अब आ गए हैं दोस्तों लोहा घाट और यहाँ से लगभग अभी धारचूला 155 किलोमीटर है, जो बोर्ड पे सामने लिखा है। बारिश बहुत हुई है अभी बीच में, कहीं कहीं पर रोड पर कीचड़ भी हो गया है इस वजह से।
देखिए भाइयों क्या नज़ारा है। पिथौरागढ़ यहाँ से 29 किलोमीटर है, गंगोली घाट 48 और धारचूला 121 किलोमीटर है फ़िलहाल। और मैं आपको बताऊं, अगर टाइम की बात करें तो 5:30 बज चुके हैं अभी तक। और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है धारचूला। अभी लगा लो 121 किलोमीटर हमें और चलना है, तब जाके हम धारचूला पहुंचेंगे। लेकिन नज़ारा देखे भाई साहब, अरे वाह क्या गजब, पहाड़ और उसके बीच में ये नदी बह रही है। वाह जी वाह, बहुत बेहतरीन नज़ारा है भैया। ये पूरा पिथौरागढ़ शहर है। और ये वहाँ से पीछे से बहुत पहले से शुरुआत हो गया था। और ये देखिए भयंकर, ये आगे तक फैला हुआ पहाड़ पर इतना बड़ा शहर, और ये आगे तक है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा तो हमारी मसूरी भी नहीं है। इतने बड़े एरिया में तो हमारी वाकई में मसूरी भी नहीं है जितने में ये पिथौरागढ़ है। और यहाँ के पहाड़ हम जो नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, बिल्कुल ऐसे समतल से हैं, बिल्कुल घिन के हुए हैं, एक दूसरे से लगते हुए हैं। हमारे गढ़वाल के पहाड़ में क्या है कि पहाड़ बहुत दूर दूर तक है, एक पहाड़ के बीच में बहुत गैप है, फिर दूसरा हाइट बहुत ज़्यादा है और मिट्टी के पहाड़ हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है। बहुत प्यारी लोकेशन है आदि कैलाश। अभी तक का रास्ता जो मैंने देखा आदि कैलाश का पिथौरागढ़ तक का, लाजवाब रास्ता है, लाजवाब, मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा है कि आके बहुत अच्छा किया और दिल खुश हो गया है। मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रास्ता, बहुत प्यारी यात्रा है। अभी आगे के देखते हैं, हो सकता है थोड़ा जैसे बताते हैं कि परमिशन वगैरह हमने भी बनवाई है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, हमारा भी पूरा मेडिकल जांच हुई है, तब डॉक्टर ने हमें मेडिकली फिट किया है, तब उस सर्टिफिकेट को लेके हम आए हैं। और हमने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की है। इंटरनेट पे देखा हमने कि क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। और उसके बावजूद भी वो वहाँ पे कह रहे धारचूला में अगर मौसम ख़राब होता है तो वहाँ पे एसडीएम यात्रा को रोक सकते हैं, वो उनका राइट है, और जो कि सही भी है। अगर आगे कुछ इस टाइप का ख़तरा है तो वो आगे नहीं जाने देते, और अगर मौसम साफ़ है तब वो आपको आगे जाने देते हैं। लेकिन ये मेडिकल सर्टिफिकेट और जो एसडीएम के यहाँ से परमिशन बनती है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। अभी आगे अभी हम पिथौरागढ़ तक आए हैं, आगे का रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ कि मैं अपने जीवन की पहली बार आदि कैलाश आ रहा हूँ। तो आगे का पता नहीं है, लेकिन अभी आगे चलते हैं और आगे का आप सबको दिखाते हैं कैसा है क्या है। तो अभी तो ये पेट्रोल पंप मिला है, तो अभी तो अपनी दोनों जोंगा हमने लगा दी हैं। आधी टंकी थी, लेकिन आगे का कुछ हमें पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि टंकी फुल करा लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। दोस्तों ये है पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट। यहाँ पर दोस्तों देहरादून से और पंतनगर से फ़्लाइट आती हैं। देहरादून से यहाँ तक का जो किराया है वो लगभग 3500 रुपये के आसपास है, जो कि रोज़ की फ़्लाइट के आधार पर ही वो तय होता है। अगर कुछ कम पैसेंजर हैं तो फिर रेट ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी यहाँ एक दिन छोड़ के देहरादून से फ़्लाइट आती है। तो भैया धारचूला यहाँ से रह गया है 28 किलोमीटर दूर, तो धारचूला तो नहीं जा पाए, लेकिन हम आ गए हैं जौलजीबी।
जौलजी भी ये धारचूला वाले रास्ते पे ही, गुंजी वाले रास्ते पे ही पड़ता है। और यहाँ पर अपने जानने वाले का गेस्ट हाउस था, तो उसने हमारे लिए ये गेस्ट हाउस खुलवा दिया है। तो ये तो अपने लिए आज की रात जो है अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में गुजारेंगे हम सभी। और उसने गेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका बेडरूम है और इसके साथ में ये सोफ़े हैं और कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये यहाँ पर सब वॉशरूम है। और ये इसने यहाँ पर डाइनिंग टेबल डाली हुई है और ऐसे ही सेम कमरा इधर है। यहाँ पर ये कमरा है और अंदर ये इन्होंने ऐसे इसमें छोटे से उसमें ये सोफ़े लगा रखे हैं। और इसके साथ में भी ये यहाँ पर एक वॉशरूम है, गीजर वगैरह सब लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बना रखा है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि या तो ये बहुत जॉर्जी भी नीचे है, तलहटी में है, गर्मी बहुत है। गर्मी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पिथौरागढ़ से भी आगे, इतने आगे आ गए हैं। और धारचूला यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर है और हाथी कैलाश के नज़दीक गर्मी बहुत है। और मक्खी मच्छर तो ऐसे है यहाँ पे, इतने तो मक्खी मच्छर अलग अलग किस्म के कीड़े हैं, इतने तो देहरादून में भी नहीं है। लेकिन बहरहाल के बहुत बहुत धन्यवाद अपने दोस्त का। वो सुनील भाई के दोस्त हैं, तो उन्होंने बेचारों ने हमारे लिए, अभी रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सीधा धारचूला का था लेकिन समय ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए अब हम फिर यहीं रुकने का किया। तो उनको जैसे ही कॉल किया उसने अपना गेस्ट रूम हमारे लिए खुलवा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब जो है डिनर की तैयारी में लग गए हैं सभी लोग। अब डिनर बनाते हैं और फिर डिनर करते फिर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और फिर गुंजी के लिए निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।